हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कि भारत में अफगान शासकों ने या शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम जो है वो सही है, ये आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले तो बहलोल लोधी आए, 1451 से 1489 तक इनका कार्यकाल चला, है ना। फिर सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक। ठीक है, सिकंदर लोधी के बाद आए इब्राहिम लोधी 1570 से 17 से 1526 तक। यानी कि पहले बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी और फिर इब्राहिम लोधी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों, हर वीडियो में मैं आपसे बोलता हूँ कि बहुत मेहनत के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों कम से कम आप इस टारगेट को जरूर से कंप्लीट कीजिएगा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने जो है वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बिल्कुल ठीक है। बरेली से खान बहादुर सिंह ने, बिल्कुल ठीक है। और कानपुर से वक्त खान है, बस यहीं पर गलत हो जाएगा, क्योंकि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से नाना साहब ने किया था, ठीक है, ना कि बख्त खान है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बख्त खान ने दिल्ली में सिपाहियों का नेतृत्व करा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को सिकंदर ए सानी यानी कि दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? बढ़िया क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1858 में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अग्रणीय थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन हैं ये। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह के लिए अग्रणीय थे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था? तो सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो। तो चंद्रशेखर आजाद का संबंध किस पार्टी से था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत में आर्थिक सुधार नीतियां 1991 में प्रारंभ की गई। कब? 1991 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? पीवी नरसिम्हा राव। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने फिल इन द ब्लैंक्स जा पहुंचे। 1918 में तो अहमदाबाद में मिल मजदूर थे, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह आंदोलन जो है वो कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध था। गांधी जी के द्वारा भारत में पहली भूख हड़ताल जो है वो यहीं पर की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन से सर, जल्दी से बताओ। गदर पार्टी के जो संस्थापक की बात करें तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। तो लाला हरदयाल तो ऑप्शंस में नहीं दिया, तो सोहन सिंह भाकना हो जाएगा। इन्होंने 1 नवंबर 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में इस दल की जो है वो स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अपसौर तथा या अथवा सर्वोच्च यानी कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी किस दिन होती है? आराम से बता सकते हो। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अपसौर की घटना पृथ्वी पर कब घटित होती है? 4 जुलाई।
यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। और उपसौर की घटना जो होती है पृथ्वी पर, जो कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है वो न्यूनतम यानी कि सबसे कम होती है, तो वो 3 जनवरी के दिन होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो है वो अनामुडी है ना, और ये केरल राज्य में अन्नाईमलाई पहाड़ी पहाड़ी पर जो है वो स्थित है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। शुक्र के वायुमंडल में 90 से 95% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, इसलिए यहाँ का तापमान जो है वो बड़ा खतरनाक होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? मेघालय। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पंपास चारागाह कहाँ स्थित है? बता चुका हूँ मैं, जल्दी से बताओ। तो पंपास चारागाह या घास के मैदान जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में, है ना। दक्षिण अमेरिका, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया? 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 1989 के बीच जो है वो चलाई गई थी। इसी के दौरान जो है वो 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है यानी कि सही है, वही आपको बताना है। वो ये कह रहे हैं कि मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं। बिल्कुल सही है, पहला तो बिल्कुल ठीक है। मुद्रा स्फूर्ति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है, बिल्कुल, तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि दोनों ही कथन जो है वो आपके सही है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? देखो, एक बार करवा चुका हूं मैं या बता चुका हूं, दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, तो जल्दी से बताओ कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन कीमतों में कमी के कारण बढ़ जाता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है? तो जो समवर्ती सूची का हिस्सा है उसी का आपको चयन करना है सर, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता ये समवर्ती सूची का हिस्सा है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है वो कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात करें, दोनों के बीच टकराए होगा, तो प्रेफरेंस जो है वो केंद्र सरकार के कानून को दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत जो है वो निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 100 के तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट। पंचायती राज विषय है किस सूची का? पंचायती राज अनुच्छेद 40 में निहित है, ये राज्य सूची का विषय है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सेवानिवृत्ति की यानी कि रिटायरमेंट एज। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वो सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष तक होती है, जबकि उच्च न्यायालय की 62, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो 65 और हाई कोर्ट की 62। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो कि अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध जो है वो निलंबित हो जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम UP SSC PET के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।